खबर है मध्य प्रदेश से, जहां अजंत पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। जहां खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति व पुलिस अधीक्षक आजाद बड़वानी कुंदन मंडलोई के मार्गदर्शन में अवैध हथियारों की पतारसी व कार्रवाई करने संबंधित महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुए थे। आदेश पालन में पुलिस थाना अजंत एवं जिला पुलिस लाइन बड़वानी से आमद बल की मदद से मुखबिर सूचना पर शासकीय वाहन, प्राइवेट वाहन के पुलिस अधीक्षक महोदय अजाक बड़वानी, कुंदन मंडलोई, निरीक्षक सोनू सितौले, मैं फोर्स के आरोपी तेजपाल सिंह पिता विक्रम सिंह सिकलीगर उम्र 18 वर्ष निवासी नवलपुरा एवं आरोपी जसपाल पिता प्यार सिंह डांगी सिकलीगर उम्र 42 वर्ष निवासी नवलपुरा के घर दबिश देकर उक्त मनु को जब्त किया। आरोपी जसपाल का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए माखन लाल की यह रिपोर्ट। के तौर पे इनको हिरासत में लिया गया। इन पे इंदौर में भी एफआईआर दर्ज हुई है और काफी मात्रा में वहां पे भी हथियार बरामद हुआ। इसके साथ ही जो इनके मूल ठिकाने थे उन पे हमारी पुलिस ने दबिश मारी। एक कॉम्बिंग ऑपरेशन हमने यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसमें हमें फायर आर्म्स और इसके साथ में एम्यूनिशन तो मिला ही है, साथ में हमें काफ़ी सारा ऐसा सामान मिला है जो ये औजार बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो लोहे के धारदार हथियार, अन्य इक्विपमेंट, कुछ बेसिक जो फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल होने वाला सामान है वो मिला है हमसे। यहाँ पे इनके पास से हमें बारूद भी बरामद हुआ है और काफ़ी मात्रा में हमें खाली कारतूस भी मिला है। तो एक तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से जो सेटअप बनाया था उसको हमारी पुलिस ने ध्वस्त किया है, उसको पकड़ा है और ये 2 आरोपी इसमें अभी राउंड अप में है पुलिस की हिरासत में। सर, ये पहली बार ऐसा है जब ये जिंदा कारतूस मतलब कारतूस बनाने की प्रक्रिया में थे। आज तक जितने भी पुलिस ने एक्सपोज किए हैं तो इस तरह के कभी कारतूस वाले मामले आए थे क्या सामने? ये निश्चित तौर पे पहले भी कारतूस की बरामदगी तो हुई है, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ था वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता था कि कहाँ से लाया गया है। इस बार चूंकि हमने जो पकड़ा है मटेरियल उससे स्पष्ट है कि लोग यहीं पे बना रहे थे इसको। कुछ हमें फिनिशिंग स्टेज में मिला है, कुछ हमें बीच के स्टेज में मिला है और कुछ बिल्कुल ही शुरुआती दौरे में मिला है। इसका मतलब कि ये लोग ये सामान यहाँ पे बना रहे थे। सर, आरोपियों की कस्टडी अभी कहाँ है? आरोपी की कस्टडी अभी इंदौर क्राइम ब्रांच के पास है, जिनसे अभी हमारी पुलिस भी इनको अपनी हिरासत में लेगी। सर, कितना कारतूस होंगे? इसमें लगभग 100 नग हमें कारतूस बरामद हुआ है और इसके साथ ही फायर आर्म्स और अन्य इक्विपमेंट जो मैंने बताया वो पुलिस ने बरामद किया। सर, इसमें जो कारतूस जो जब्त किए गए सर, तो उसमें सर जो आपने बारूद का बताया तो बारूद की व्यवस्था ये कहाँ से करते सर? ये अब इनसे पूछताछ करके हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बारूद काफी मात्रा में एक तो जो पटाखे में इस्तेमाल होता है वो होता है, इसके अलावा अन्य कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी इस्तेमाल होता है। तो ये लोग कहाँ से खरीद के लाते थे ये इनसे पूछताछ में स्पष्ट होता है। सर, ये इस रूप में देखा जाए जैसे जो बॉर्डर इलाके आपने सील कर रखे हैं और पुरानी जो कार्रवाइयाँ आपने उमरठी और इधर करी है, तो उसी को लेकर ये स्विच कर गए इधर? ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि राजपुर में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। हमने 18 नग देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए थे वहां से। इसी तरह से अभी हाल ही में पिछले 1 सप्ताह के अंदर ही वर्ला में बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें हमने 3 आरोपी और फायर आर्म्स वहां से पकड़े थे। तो लगातार दबाव पुलिस ने बना रखा है और इसमें पूरे के पूरे न सिर्फ बड़वानी पुलिस बल्कि आसपास का जो पुलिस है, एक यूनिट के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर हो रही है, उनकी पुलिस हमसे बात साझा करती है और हम उनसे बताते हैं। तो एक तरह से एक प्रयास है कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम जड़ तक पहुंचे और इसको ध्वस्त करें। सर, इस कार्रवाई करी पुलिस? देखिए, इसमें हमारी बड़वानी पुलिस और क्राइम ब्रांच इंदौर की ये संयुक्त कार्रवाई है। इसमें हमारे थाना अंजड़ क्षेत्र के नवलपुरा एरिया के 2 लोग हैं, जिनको कि हमने एक संयुक्त एफर्ट के तौर पे इनको हिरासत में लिया गया। इन पे इंदौर में भी एफआईआर दर्ज हुई है और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे भी हथियार बरामद हुआ। इसके साथ ही जो इनके मूल ठिकाने थे उन पे हमारी पुलिस ने दबिश मारी। एक कॉम्बिंग ऑपरेशन हमने यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसमें हमें फायर आर्म्स और इसके साथ में एम्यूनिशन तो मिला ही है, साथ में हमें काफ़ी सारा ऐसा सामान मिला है जो ये औजार बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो लोहे के धारदार हथियार, अन्य इक्विपमेंट, कुछ बेसिक जो फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल होने वाला सामान है वो मिला है हमसे। यहाँ पे इनके पास से हमें बारूद भी बरामद हुआ है और काफ़ी मात्रा में हमें खाली कारतूस भी मिला है। तो एक तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से जो सेटअप बनाया था उसको हमारी पुलिस ने ध्वस्त किया है, उसको पकड़ा है और ये 2 आरोपी इसमें अभी राउंड अप में है पुलिस की हिरासत में। सर, ये पहली बार ऐसा है जब ये जिंदा कारतूस मतलब कारतूस बनाने की प्रक्रिया में थे। आज तक जितने भी पुलिस ने एक्सपोज किए हैं तो इस तरह के कभी कारतूस वाले मामले आए थे क्या सामने? ये निश्चित तौर पे पहले भी कारतूस की बरामदगी तो हुई है, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ था वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता था कि कहाँ से लाया गया है। इस बार चूंकि हमने जो पकड़ा है मटेरियल उससे स्पष्ट है कि लोग यहीं पे बना रहे थे इसको। कुछ हमें फिनिशिंग स्टेज में मिला है, कुछ हमें बीच के स्टेज में मिला है और कुछ बिल्कुल ही शुरुआती दौरे में मिला है। इसका मतलब कि ये लोग ये सामान यहाँ पे बना रहे थे। सर, आरोपियों की कस्टडी अभी कहाँ है? आरोपी की कस्टडी अभी इंदौर क्राइम ब्रांच के पास है, जिनसे अभी हमारी पुलिस भी इनको अपनी हिरासत में लेगी। सर, कितना कारतूस होंगे?
कि इसमें लगभग 100 नग हमें कारतूस बरामद हुआ है और इसके साथ ही फायर आर्म्स और अन्य इक्विपमेंट जो मैंने बताया वो पुलिस ने बरामद किए। सर इसमें जो कारतूस जो जब्त किए गए सर, तो उसमें सर जो आपने बारूद का बताया तो बारूद की व्यवस्था ये कहाँ से करते सर? ये अब इनसे पूछताछ करके हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बारूद काफ़ी मात्रा में एक तो जो पटाखे में इस्तेमाल होता है वो होता है, इसके अलावा अन्य कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी इस्तेमाल होता है। तो ये लोग कहाँ से खरीद के लाते थे ये इनसे पूछताछ में स्पष्ट होता है। सर ये इस रूप में देखा जाए जैसे जो बॉर्डर इलाके आपने सील कर रखे हैं और पुरानी जो कार्रवाइयाँ आपने उमरठी और इधर करी है तो उसी को लेकर ये स्विच कर गए इधर। ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि राजपुर में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। हमने 18 नग देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए थे वहां से। इसी तरह से अभी हाल ही में पिछले एक सप्ताह के अंदर ही वर्ला में बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें हमने 3 आरोपी और फायर आर्म्स वहां से पकड़े थे। तो लगातार दबाव पुलिस ने बना रखा है और इसमें पूरे के पूरे न सिर्फ बड़वानी पुलिस बल्कि आसपास का जो पुलिस है एक यूनिट के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर हो रही है, उनकी पुलिस हमसे बात साझा करती है और हम उनसे बताते हैं। तो एक तरह से एक प्रयास है कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम जड़ तक पहुंचे और इसको